हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल पीएम टू स्टडी एंड मोटिवेशन। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम आपका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट ऑफ पीपल। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था वेयर डिड पीपल लिव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पीपल से आप समझ गए होंगे हेडिंग से ही कि पीपल की मूवमेंट। तो throughout, people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert rivers, and sea, made journeys dangerous at times, but never impossible. तो क्या होता था, जैसे कि पीपल ट्रैवल करते थे एक पार्ट से अनदर पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के। क्यों? और सबसे पहले क्यों और सब कॉन्टिनेंट होता क्या है? सब कॉन्टिनेंट जैसे कि आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब पहले एक थे। भूटान वूटान है ना, सब ये पहले एक थे। लेकिन अभी तो बॉर्डर बने हैं ना, लेकिन पहले तो ऐसे बॉर्डर बन नहीं रखे थे, तो पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था। तो अब एक सब कॉन्टिनेंट है, एक उसके सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से, तो सब कॉन्टिनेंट को बोलता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पीपल क्या करते थे, उस सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। तो क्या होता था, जैसे जो आपके हिल्स और जो माउंटेन्स आते थे ना बीच बीच में बड़े बड़े, जैसे आपके हिमालय हो गए, तो वो जो जनरी है वो उसको डिफ़िकल्ट बना देते थे, डेंजरस बना देते थे। लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आगे है, सो मैन एंड वुमेन मूव इन अ सर्च ऑफ लिवलीहुड। देखो, अब मूव करते क्यों थे, ये क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में। तो एक सेटल्ड लाइफ जीने के लिए, एक सेटल्ड अपनी ज़िंदगी जी सकें। सेटल ज़िंदगी से मतलब ये है, मान लो कि किसी जगह पे फूड की कमी है, तो आप क्या करोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करोगे, है ना। तो एक तरीके से आपकी मूवमेंट हो गई। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फॉरेस्ट में रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि वो फूड, अब ताकि उनको फूड मिल सके। अब मान लो उस फॉरेस्ट में फूड ख़त्म हो गए, उस फॉरेस्ट में फूड बचे नहीं हैं इतने, तो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। तो ये एक आपका रीज़न हो सकता है मूवमेंट ऑफ पीपल के लिए। तो क्वेश्चन आए तो आप ये रीज़न मेंशन कर सकते हो। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉथ। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे फ्लड आ गई, कहीं अकाल पड़ गया, ड्रॉथ आ गया, तो पीपल वहाँ से मूव कर देते हैं। आपने मोहनजोदारो पिक्चर देखी है, तो उसमें एक सीन होता है कि फ्लड आ जाती है इंडस रिवर के पास, वो पहले रह रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो गंगा रिवर की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक हो सकता है इसका रीज़न, मूवमेंट ऑफ पीपल का। तो आप मोहनजोदारो पिक्चर एक बार देखो, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो इस चैप्टर के साथ। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मोहनजोदारो पे भी अभी आपके पास आएंगे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्यूरिंग अदर लैंड्स, बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल विद कैरावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, जो आपकी आर्मीज़ है ना, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। क्यों क्यों भेजा जाता था? ताकि वो क्या कर सकें, दूसरी टेरिटरी पे अपना अधिकार जमा सकें। अधिकार से मतलब कि उन्हें हरा दें और वहाँ पे अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। तो ये क्लियर हो गया। तो ये भी एक आपका रीज़न हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल। तो आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जा रहे हो, तो इसलिए आप मूव भी कर रहे हो। तो आपका एक रीज़न हो गया ना। तो मर्चेंट्स होते थे, वो शिप्स में जाते थे। शिप्स में क्या करने जाते थे? शिप्स में वो, जैसे आपके जो वैल्यूएबल है, जैसे आज आपको कुछ भी खाना है, तो जैसे कहीं से बन के तो आता होगा ना, जैसे चॉकलेट्स कहीं बाहर से बन के आती है, इंडिया में बनती है, कहीं बाहर से बन के आती है, तो वो आती है, उसको एक्सपोर्ट करा जाता है, फिर कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है ना ये सब कुछ। तो वैसे ही पहले वो अपने गुड्स को बेचने के लिए शिप्स में आते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये भी आपका एक रीज़न हो गया किसका, मूवमेंट ऑफ पीपल का। तो अनदर रीज़न, जो और भी रीज़न हम उसको डिस्कस करते हैं। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? जो आपके रिलीजियस टीचर होते थे ना, यानी धर्म गुरु, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें। प्रचार समझते हो ना, अपने धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और उसको समझा सकें लोगों को कि कैसे फॉलो करना है। तो इसलिए वो भी एक आपका रीज़न हो गया किसका, मूवमेंट ऑफ पीपल का। तो आगे पढ़ते हैं। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। देखो, कुछ होते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, तो इनको एडवेंचर करने का शौक़ होता था, तो इसलिए वो क्या करते थे,
मूवमेंट हो जाती थी उनकी एक जगह से दूसरी जगह पे। और क्या है, ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब इससे क्या होता था, जो आइडियाज़ है ना उसको लोग शेयर कर पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हरियाणा में रह रहा है और एक कहीं रह रहा है पीछे उड़ीसा में, तेलंगाना में, कहीं भी। तो अब वो आएगा तेलंगाना से फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा में, तो हरियाणा वाले को बताएगा कि हमारे वहाँ तो ऐसे रहते हैं, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फिर हरियाणा वाले बताएंगे कि हमारे यहाँ पे तो ये मनाया जाता है, यहाँ पे ऐसे क्रॉप उगाई जाती हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से एक दूसरे अपने को आइडिया शेयर कर रहे हैं ना वो। तो यही लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आज की लाइफ में पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं। तो देखो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, ताकि वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन गेन कर सके हो। आप करते हो ना, देखा है ना कि एजुकेशन गेन करने के लिए लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, एज अ टूरिस्ट हम मूव करते हैं ताकि हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें। तो और पढ़ते हैं, look at map once more, hills, mountain and sea from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from the across the frontier also came into the subcontinent, settled here. तो ये क्या कह रहे हैं, आपने जैसे मैप में देखा था हिल्स थे, तो एक तरीके से आप कह सकते हो जब आपको सब कॉन्टिनेंट है ना वो कवर हो रखा है एक नेचुरल जियोग्राफिक एरिया से। अब पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ से मूव करना, क्योंकि पहले प्लेन तो था ना कि पहले प्लेन तो थे नहीं कि आप जाओगे उसके ऊपर से टाटा बाय करते हो चले जाओगे। अब लेकिन अब कैसे ट्रैवल करें, उनके लिए मुश्किल होता था। तो फिर ट्रैवल करते थे, अपनी जान पे खेल के, बहुत डेंजरस रहता था। तो वो ट्रैवल करके क्या करते थे, ट्रैवल कर लिया अब उन्होंने और वहीं पे जाके सेटल हो जाते थे। तो एक आपका क्या हो गया, आपका एक मूवमेंट हो गई पीपल की। तो आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या दे रखा है। This movement of people enrich our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो देखो इससे क्या होता था, these movements of people, जो people की ये मूवमेंट थी ना, इससे हमारा जो कल्चरल था ना उसको बढ़ाया जा रहा था। जैसे कल्चरल से मतलब कि जैसे आप अपना ट्रेडिशन बताओगे कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो बताएगा हम ऐसे पहनते हैं। अपनी सांस्कृतिक बताओगे कि हमारे यहाँ ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना। तो एक तरीके से ये उनका क्या हो गया, इनरिचमेंट हो गया आपके कल्चरल ट्रेडिशन का। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पीपल, जैसे कि अमेरिका से एक बंदा है वो बताएगा इंडिया में आके कि हम स्टोन से मूर्तियाँ बनाते हैं। तो इंडिया वाले बताएंगे हम मेटल से बनाते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, नए नए आइडिया शेयर हो रहे हैं, नए नए वेज बताए जा रहे हैं एक तरीके से। कंपोजिंग म्यूज़िक, देखो इंडिया में कोई ट्रेडिशनल म्यूज़िक गा रहा है और बाहर से आके कोई उसे बता रहा है कि हमारे वहाँ तो जैसे रैप सॉन्ग गाते हैं, तो इंडिया में भी अच्छा बनेंगे, नए नए बच्चे आएंगे जो नए नए ऐसे आएंगे म्यूज़िक जो गाएंगे ये सॉन्ग्स। एंड इवन कुकिंग फूड, और कुकिंग फूड भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखो कुकिंग फूड कैसे, जैसे कि साउथ से कोई नॉर्थ में आए तो बताएगा कि हमारे वहाँ तो डोसा सांभर खाते हैं। तो एक तरीके से नए कुकिंग फूड के मेथड आने लगे। और नॉर्थ वाला क्या बताएगा, नॉर्थ वाला बताएगा हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा खाते हैं, वो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा बनेगी फिर। तो यही है जो एक तरीके से आपके क्या थे, नए नए वेज आने लगे थे इन सब के। तो पीपल अपने क्या करते थे, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, तो जिससे क्या होता था, नए नए वे आने लग गए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा मूवमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, और भी हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे इस अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।